हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखेंगे सबसे इजी टॉपिक मोड। मोड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल सब इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर डिस्क्रीट डेटा होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे या कंटिन्यूस डेटा होगा तो मोड कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ईजी तरीके से मोड समझाने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट्स चाहे वो क्लास 10, 12, बीएससी, एमएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आज इसी एक वीडियो से बहुत इजी तरीके से मोड सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोड क्या होता है देखते हैं। जैसा कि आपको डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, मोड को हम क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। या फिर वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी हो या फिर वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसे हम मोड कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल 1, ये हम अभी डिस्क्रीट डेटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं, डिस्क्रीट डेटा का मोड निकाल रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको कंटिन्यूस डेटा के लिए भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा of sizes of shoes sold at a shop in one day। ये हमारा डेटा दे रखा है, क्या है, 5, 9, 8, 7, 10, 5, 7, 6, 7, 1, 6, 2 एंड 34। अब बताइए आप इसमें मोड कैसे निकालेंगे। तो वो देखिए, वो नंबर देखिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो 5 कितनी बार हो रहा है, 1, 2, ओनली 2 टाइम, तो ये नहीं हो सकता। 9 देखिए, हो सकता है अगर ये इसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हुई तो। ठीक है, तो अभी हम और ऑब्जर्वेशन के लिए देखते हैं। 9 सिर्फ एक बार हो रहा है। 8 भी सिर्फ एक बार हो रहा है। 7, 1, 2, 3, 7 3 टाइम्स हो रहा है। 10 सिर्फ एक बार। 5 2 बार। 6 2 बार। 1 सिर्फ एक बार एंड 2 सिर्फ एक बार एंड 34 ओनली 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम कौन रिपीट हुआ है, 7 3 टाइम्स हुआ है ना। तो इसमें हमारा मोड क्या हो जाएगा, 7। वेरी गुड, तो हम अपना लिख सकते हैं हियर अवर मोड इज 7। बस इतना ही तो आंसर करना था हमें। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे इजी टॉपिक जो है वो मोड है। जो भी आपको सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी रिपीट होते हुए दिखे वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, इसी एक वीडियो से आप बिल्कुल मोड समझने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, अगर आपको मेन और मीडियन की वीडियो देखनी हो तो आप इसी में स्टैट समझो चैनल को सब्सक्राइब कर आप बाकी रिमेनिंग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हम तब ले रहे हैं जब हमें फ्रीक्वेंसी अलग से दी गई हो। ठीक है, ये तो आपको सिंगल वैल्यू दी गई है ना। अब हमें दो टाइप सैलरी, एक सैलरी दे दी जाए और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तब हम मोड कैसे निकालेंगे देखते हैं। हियर वी विल गिव सैलरी 200, 225, 250, 275, 300 एंड 325। इधर हम इसकी फ्रीक्वेंसी दे देते हैं 4, 6, 12, 18, 7 एंड 3। अब बताइए आप इसमें मोड कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 18 की तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना। तो इसके सामने जो नंबर आ रहा है वही हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, विच वन हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी,
Yes, 18. So this will your answer. Mode will be 275. Then mode equals to 275. यही तो करना था. अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं. वो एग्जाम्पल मैं आपको कंटिन्यूस डेटा के लिए सिखाने वाली हूँ. ठीक है. For continuous series, पहले हम कंटिन्यूस का फॉर्मूला देख लेते हैं. कैसे लिखेंगे उसे. मोड को हम z से डिनोट करते हैं. z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ठीक है. L1 क्या है यहाँ पे, जो आपकी लोअर वैल्यू होगी. मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ, फिर आप देखिएगा. एग्जाम्पल 3. हम एक कंटिन्यूस डेटा ले लेते हैं. इसमें भी हमें मोड फाइंड करना है. ठीक है. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. यहाँ पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं. ये क्लास इंटरवल है. ओके, मार्क्स समझ लीजिए. ठीक है. और ये हमारी फ्रीक्वेंसी 5, 7, 15, 25 एंड 8. अब हम इसे टेबल बना लेते हैं. सॉल्यूशन. ये हमारे मार्क्स हो गए और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई. ठीक है. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ये आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा. ठीक है. 5, 7, 15, 25 एंड 8. ठीक है. अब हम फॉर्मूला देखते हैं. यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा. इससे अपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, F0, और इससे डाउनवर्ड F2. ठीक है. अब इसे फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं. अब हम जो L1 है वो क्या होगा, जो F1 के सामने वाली लोअर वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है. F1 फ्रीक्वेंसी की जो लोअर वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, L1. ठीक है. तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. Z इक्वल्स टू, पहले दोबारा फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए. अभी हम इसमें पुट करके दिखाएंगे. ठीक है. H क्या हो जाएगा आपका, इंटरवल का गैप. ओके, कितना आपका गैप है उसमें इंटरवल. L हो गया 30, F1 क्या है 25, F0 क्या है 15, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस 15 माइनस 8 इंटू हमारा कितना है इसमें इंटरवल का डिस्टेंस 10. अब इसे सॉल्व कर लीजिए. 30 प्लस 25 माइनस 15 10, 50 माइनस 23 इंटू 10. 30 प्लस 10 अपॉन 27 इंटू 10. क्या आ जाएगा आपका आंसर, 30 प्लस 3.70, जो कि आपका लास्ट में 33.70. ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, मोड. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको मोड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा होगा तो आप मोड इजीली निकाल सकते हो, विच वन हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. और अगर डेटा कंटिन्यूस होगा तो इसमें भी बहुत ईजी है. कुछ नहीं करना है, आपको F1 मान लेना है जो विच वन हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. देन आफ्टर
जो उसकी ऊपर वाली वैल्यू होगी वो F0 हो जाएगी और नीचे डाउनवर्ड वाली वैल्यू होगी जो F2 हो जाएगी, ठीक है। F1 का जो लोअर वैल्यू होगी वो 30, उसको हम L1 में पुट कर देंगे। फिर से आप सारी वैल्यू अपनी फॉर्मूले में रख दीजिए और आपका आंसर मोड भी निकलाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स को आप समझना चाहते हैं तो स्टैट समझो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।